अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। जैसा कि हमें मालूम है कि हम प्री इंट्री क्लासेस को स्टडी कर रहे हैं और उसके लिए सबसे पहले जो इंट्री का पहला टॉपिक है उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स पढ़ने के बाद हम उस टॉपिक को स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसके हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं और आज हम इंट्री का एग्जैक्ट जो टॉपिक है उसको स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, शो करने के, लिखने के दो तरीके होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड जिसमें हम एक एरो बनाते हैं, वो एरो किसी ना किसी वेक्टर को शो कर रहा होता है और वो उसका जो हेड होता है वो बता रहा होता है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। लेट्स सपोज अगर फोर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एरो के साथ। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई फोर्स वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई ना कोई फोर्स वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, इसको हम ग्राफिकल मेथड करते हैं, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं। और दूसरा जो हमारे पास स्टूडेंट्स मेथड था वो था एनालिटिकल। तो बिल्कुल इसी तरह इसको ऐड करने के भी दो मेथड हो गए, एक ग्राफिकल जिसमें हम एरो बनाकर उसे ऐड करेंगे और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एनालिटिकल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड से कैसे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आप एक बात जहन में याद रखें कि एडिशन का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, वो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, लेट्स सपोज हमारे पास कोई ना कोई ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे आप जान लें कि ग्राफिकल मेथड यानी एरो बनाकर वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले इसका मतलब समझे कि ये कहना क्या चाहता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, फिर आपको बआसानी ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम में, एक ही वक्त एक ये फोर्स लग रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी फोर्स ये लग रही है, लेट्स सपोज। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम पर दो फोर्सेस, चूंकि फोर्सेस वेक्टर्स होती हैं तो यहां पर हम दोनों को अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो कि वेक्टर्स हैं, तो उनका सम क्या आएगा, उनका रिजल्ट क्या आएगा अगर उनको ऐड कर दिया जाए। हाँ, ये देखो, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ये भी एक वेक्टर है। ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ये भी एक वेक्टर है। अब हमारा सवाल ये है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यही एडिशन का मतलब है। भाई देखो, ये एरो तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को, ये दूसरे वेक्टर को। अब आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा या कुछ इस तरीके से जाएगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, रिजल्ट आएगा ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ना जाएगा इधर ना जाएगा इधर। तो अब हमने क्या रिजल्ट निकाला कि सर ये जो है ना, ये लाइन ये बता रही है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। पीछे हम पढ़ के हैं कि लाइन बताती है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कि इतना रिजल्ट आएगा। और ये जो हेड बता रहा है ये डायरेक्शन बताएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हूं कुछ इस तरह, तो उनका रिजल्ट उनके बीच में से निकलेगा। ये लाइन उसका मैग्नीट्यूड शो करेगी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2, 10, 5, 8 कितना। और ये जो लाइन है ना वो बताएगी कि उसका डायरेक्शन क्या है। यही होती है स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड के साथ किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करना। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है। आपने कभी तीर और कमान यानी बो एंड एरो को यूज किया होगा। तो आप जब उसको ऐसे खींचते हैं ना, तो उसके जो रबड़ होते हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि कहां डायरेक्शन लगाते हैं? एक रबड़ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, वो इधर नहीं लगा रहा होता प्रॉपरली। एक इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है कि भाई मुझे ना इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, ठीक। और दूसरी जो रबड़ है दूसरी साइड पे वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है। अब जाहिर सी बात है ये दोनों होंगे ऐड, ठीक है। और जो रिजल्टेंट इनका निकलेगा ना, इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को अगर आपने ऐड कर दिया ना, तो जो तीसरा रिजल्टेंट निकलेगा वो किस डायरेक्शन में निकलेगा और वो कितना होगा। तो हम कहेंगे कि सर अगर इन दोनों को हम यहां पे ऐड कर देना, रियल लाइफ एग्जांपल है, कहां जाएगा एरो,
ये एरो कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ना आएगा यहां, ना आएगा यहां, तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, हमने देखा ना ऐड कर दिया, यूं समझो ये ऐड हो गए, इनको अगर छोड़ेंगे तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके रिजल्टेंट को कि भाई ये है उसका मैग्नीट्यूड एरो, ठीक है, और ये जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सर ये है इसका रिजल्टेंट, अगर इन दोनों को कर दिया जाए ऐड तो ये बनेगा उसका रिजल्टेंट, यानी जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उस वही डायरेक्शन उसका रिजल्टेंट होगा। बात आ गई समझ? मैं समझता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी कि वेक्टर के एडिशन का रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है। अब क्योंकि हम ऐसे तो निकाल रहे हैं ना, आमतौर पर तो हम ऐसे जाएंगे, इसको देखेंगे कहाँ जा रहा है, इसको भी देखेंगे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम आमतौर पर बना सकते हैं कि उनके बीच में जाएगा। लेकिन बात आ जाती है स्टूडेंट्स जब एक जनरल फार्मूला की, फिर हमें ड्राइंग की नीड नहीं होती। हमने एक जनरल फार्मूला बनाया हुआ है जिससे स्टूडेंट को और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक अगर वो मेथड फॉलो कर ले, जो मेथड हमने बनाया हुआ है मेहनत के बाद, प्रैक्टिस के बाद, अगर वो मेथड उसको फॉलो कर ले तो उसको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, वो सही डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट निकल आएगा जो इसको बताएगा कि उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा और वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, और यहां पे वो प्रैक्टिस की गई है। ठीक, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक वेक्टर F1 जिसको हम यहां पे ऐसे लिख रहे हैं F1, ये सेम वेक्टर, हम एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा अगर किसी स्टूडेंट के पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आ जाए तो वो उसको कैसे ऐड कर सकता है और उसका एक जनरल फार्मूला क्या बन सकता है। ठीक, अब दूसरा वेक्टर F2 है जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमें आगे दो वेक्टर। अब हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे जिसका रिजल्टेंट यही निकलेगा, किसी और डायरेक्शन में भी नहीं निकलेगा और निकलेगा भी यही मैग्नीट्यूड का। देखो, अब फार्मूला बनाने के लिए हमें इनको जोड़ना होगा एक दूसरे के साथ। अब जोड़ने के दो तीन तरीके हो सकते हैं कि भाई इसका हेड इसके साथ हेड के साथ मिला लो, या इसका टेल इसके हेड के साथ मिला लो। हमने सारे ट्राई किए हुए, जब ये रिजल्टेंट मिलेगा ना वो तरीका होगा सही इनको ऐड करने का, वो सही तरीका होगा। अब देखो, ये रहा हमारा F1, हमने इसका हेड मिला दिया और ये निकाला रिजल्टेंट। जाहिर सी बात है अगर एक वेक्टर एरो है, दूसरा वेक्टर एरो है, तो तीसरा वेक्टर भी एक एरो ही निकलेगा। तो अगर हमने इनको हेड टू हेड मिला लिया ना तो ये खाली पड़ गया। यहाँ पे हम एक लाइन निकालेंगे, बोलेंगे सर ये रिजल्टेंट है, लेकिन ये तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ये गलत है क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ये नहीं है। ठीक है ना, रियल वर्ल्ड से कॉपी करेंगे कि ऐसा कोई ना कोई जवाब निकल आए जनरल फार्मूला से। अब अगर हम अगेन इनको हेड टू हेड मिला रहे हैं और हम एरो यहां से निकाल रहे हैं कि भाई ये इनका रिजल्टेंट है, लेकिन सर ये भी मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये भी जवाब सही नहीं है। अब दोनों को टेल टू टेल मिलाएंगे। ये एक वेक्टर F1 ये उसका टेल है, देखो ये F2 ये उसका टेल है। अब क्या करेंगे, हम लाइन निकालेंगे तीसरी साइड। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट बनाया, लेकिन सर ये भी मैच नहीं हो रहा। देखो, जो मैच होगा रियल लाइफ के साथ वही फार्मूला हम फॉलो करेंगे। ठीक, अब अगर टेल टू टेल अगेन मिला है लेकिन एरो ऊपर जाने के बाद हमने नीचे ले आए, तो क्या अब सही है? देखो, रियल लाइफ के साथ मैच हो रहा है, एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं ना हम। नहीं सर मैच नहीं हो रहा, तो वो भी गलत। अब क्या करेंगे, हम हेड टू टेल मिलाएंगे, पहले का हेड दूसरे का टेल, और हमने ऐसे एरो निकाल लिया। बोल रहा है सर ये भी सही नहीं है, तो इसको भी कैंसिल कर दें। अब आ जाए इधर, सर पहले का हेड और दूसरे का टेल, लेकिन रिजल्टेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। हाँ, तो एक ये बन गया कि सर अगर दो वेक्टर्स किसी एक बॉडी पर अप्लाई हो रहे हो तो दोनों का जो रिजल्ट निकलेगा, पहली तो बात ये कि बीच से निकलेगा, लेकिन अगर जनरल फार्मूला की बात की जाए तो एक का हेड और दूसरे का टेल यहां पे रख दें तो पहले वेक्टर से अगर आप ऐसे लाइन निकालेंगे ना, वो बताएगी रिजल्टेंट क्या है। बिल्कुल यही बात हमने एक्सप्लेन की हुई है, यहां पे देखो मैच हो रही है ना इससे। ठीक, अब आ जाए दूसरी चीज, क्या कोई और मेथड भी है? बिल्कुल। अब यहां पे हमने अगेन हेड टू टेल मिलाया हुआ है। अब F1 यहां पे है, ये F2 उसका हेड टू टेल है, ये निकल रहा रिजल्टेंट नीचे की साइड। सर ये भी गलत है, ये जवाब सेम नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, ये F1 जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये हेड टू टेल है, ये हेड ये उसका टेल ये आगे, और ये पहले से रिजल्टेंट निकाल रहे हैं जो पहला वेक्टर है यहां पे, तो ये बन गया रिजल्टेंट। तो हमारे पास तरीके आ गए दो,
ये सारे के सारे गलत। अब एक और चीज याद रखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, जैसे यहां पे हो रही हो, तो उनका रिजल्टेंट तो हम यहां पे देख के ऑब्जर्व करके निकाल रहे हैं, यहां पे भी निकाल रहे हैं, लेकिन जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला यह है कि दोनों वेक्टर्स में से एक का हेड लेंगे, दूसरे का टेल लेंगे, दोनों को मिला देंगे, तो जो तीसरी लाइन आएगी ना वही उसका रिजल्टेंट होगा, जो यहां पे हमने बनाई हुई है। यहां पे मैं अगेन आपको करके भी दिखाता हूं, देखें यही चीज मैं आपको यहां पे करके भी दिखाता हूं। अब हमारे पास एक वेक्टर है F1, दूसरा वेक्टर है हमारे पास F2, यही है ना बेटा? इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, देखो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में, मैंने यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे तो आपने ऑब्जर्व करके निकाला है, मैं जनरली वहां पे देखूंगा भी नहीं, कर लूंगा कि भाई मुझे इनको ऐड करना है और रिजल्टेंट बताना है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। सर पहला मैं ले रहा हूं ये वेक्टर, कोई भी जो पहला वेक्टर होगा उसका हेड, ठीक। अब जो ये दूसरा वेक्टर होगा ना उसका टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल। अब ये कुछ इस तरीके का ड्राइंग बन गया। अब रिजल्टेंट निकालूंगा जो मैंने पहले लिखा है, ये हो गया ना वैसा ही जवाब, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब ये हो गया आपका F1, ये होगा आपका F2, और इनको ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट आएगा ना वो आएगा ये, कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट पर कुछ इस तरह के फोर्स लग रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। बात आ गई समझ? अब यहां पे हम एक और तरीका भी कर सकते हैं। सर आपने पहला वेक्टर लिया F1, फिर दूसरा वेक्टर लिया F2, अगर मैं पहला वेक्टर F2 लूं फिर उसके साथ ये ऐड करूं, फिर भी वही तरीका होगा सेम। देखो अगर मैंने पहले ये वेक्टर लिया, ठीक है, F2, अब इसके हेड के साथ दूसरे का टेल लगाऊंगा, ये 1 2 नहीं है, दूसरा पहला, जो पहले लिखेंगे वो पहला, जो दूसरी बार लिखेंगे वो दूसरा होगा। अगर ये पहला है, अब ये वाला वेक्टर यहां पे इसके हेड के साथ इसका टेल मिला देंगे, तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। अब इनका रिजल्टेंट निकालें बेटा, पहले वेक्टर से निकलेगा रिजल्टेंट। कहां से निकलेगा? पहले आपने कौन सा लिखा है? ये लिखा है ना F2 वाला, इसको F2 कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसके साथ, और इसको कहेंगे F1, ठीक हो गया। अब आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा ना वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, सही है ना स्टूडेंट्स? तो वही बात हो गई, ये या ये। अब आप इसको पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड के जरिए, यानी इन दिस मेथड, इस तरीके के अंदर वेक्टर को हम ऐड करते हैं बाय ट्रायंगल लॉ। क्यों सर? जब दो वेक्टर्स ऐड होंगे, कांस्टेंट सी बात है, एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसीलिए यहां पे हम लिख रहे होते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है। फॉलोइंग द हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल मैंने अभी समझाया जनरल फार्मूला के लिए कि अगर दो वेक्टर को ऐड करने हैं तो पहले का हेड दूसरे का टेल, फिर रिजल्टेंट निकलेगा पहले से। यहां पे क्या कर रहा है ट्रायंगल लॉ? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स, ये वाली, आर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर्स, वो रिप्रेजेंट कर रही है दो वेक्टर्स। यहां पे मैंने ए बी लिखा हुआ है, यहां पे आप कह सकते हैं F1 एक वेक्टर है, F2 दूसरा वेक्टर है, तो उसकी जो तीसरी साइड है ना, थर्ड साइड इज देयर रिजल्टेंट, वो तीसरी साइड जाहिर करेगी उनका रिजल्टेंट क्या है। बात आ गई समझ? और हेड टू टेल रूल मैंने पहले ही आपको सिखा दिया कि सर पहले का होगा हेड, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंड विद द टेल ऑफ द सेकंड, और जो रिजल्टेंट है इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, जो आपने फर्स्ट रखा हुआ है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं ग्राफिकल मेथड के साथ, ठीक है।